अपने डीसीपी से पूछ लो, अगर वो कह दें आपको कि मना कर दो तो मान जाओ। आपकी आंखों के सामने पिछले 10-12 साल से इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। जब ये लोग मुझे बोलते थे रास्ते पर कोई नहीं आएगा, ये सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएगा। दिल्ली का जंतर मंतर एक ऐसी जगह जो सालों से इस देश की उम्मीदों, आंसू और संघर्षों की गवाह रही है, आज एक बार फिर ये मैदान एक बड़े सियासी और जन आंदोलन के अखाड़े में तब्दील हो गया है। मौका था संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन का, जहां एक तरफ देश की नीति निर्माता सदन के भीतर कदम रख रहे थे, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र की इसी चौखट के ठीक बाहर जंतर मंतर की तपती सड़कों पर जनता और विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। सुबह से ही यहाँ जो गहमा गहमी शुरू हुई, उसने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई सिर्फ बयानों की नहीं बल्कि हक और इंसाफ की है। सुबह के धुंधले में जब लोग जाग रहे थे, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ जंतर मंतर पहुंचे। माहौल में तल्खी तब बढ़ गई जब दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों और चंद्रशेखर के बीच तीखी बहस हो गई। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका, उन्हें बैरिकेड्स के पीछे खदेड़ने की कोशिश की, तो चंद्रशेखर आजाद के तेवर और कड़े हो गए। हाथों में तख्तियां और पोस्टर्स लिए प्रदर्शनकारियों की आंखों में आक्रोश साफ दिख रहा था, जो सीजेपी के इस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन देने पहुंचे थे। अपने डीसीपी से पूछ लो, अगर वो कह दें आपको कि मना कर दो तो मान जाओ। मैं फिर कह रहा हूँ ना, एक बात ये तो गलत है, यहाँ खड़ी करो, मैं लेकर मैं करवा तो रहा हूँ यहीं पे आपकी आप आंखों के सामने। इतने जिम्मेदार अधिकारी हो, मैं यही तो कह रहा जिम्मेदार हूँ मैं, इसीलिए हूँ। जिम्मेदारी तो से एक बात गाड़ी कर रहा खड़ी हूँ। करवाने में नहीं करवाऊंगा सर मैं आज। तो अपने डीसीपी से बात करो। सर डीसीपी साहब से आप बात कर लीजिए, गाड़ी को भी बाहर ले आएंगे। अच्छा लेके आओ, जाओ देख लो, हिम्मत दिखाओ, चल ले आओ, चल ले आओ। ये तो गलत है, यहाँ खड़ी करो, मैं लेकर मैं करवा तो रहा हूँ यहीं पे आपकी आंखों के सामने। आप इतने जिम्मेदार अधिकारी हो, मैं यही तो कह रहा जिम्मेदार हूँ मैं, इसीलिए हूँ। जिम्मेदारी तो से एक बात गाड़ी कर रहा खड़ी हूँ। करवाने में नहीं करवाऊंगा सर मैं आज। तो अपने डीसीपी से बात करो। सर डीसीपी साहब से आप बात कर लीजिए। इस पूरे बवाल के पीछे दो सबसे बड़े और संवेदनशील मुद्दे हैं, जिन्होंने युवाओं और आम जनता के दिलों को झकझोर कर रख दिया है। सोनम वांगचुक का संघर्ष, लद्दाख की जमीन और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनके अस्पताल जाने के बाद इस आंदोलन की आग बुझने के बजाय और भड़क गई। प्रदर्शनकारियों में इस बात को लेकर गहरा भावनात्मक रोष है। नीट परीक्षा धांधली, देश के लाखों छात्रों के भविष्य जुड़े नीट पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं में भारी गुस्सा है। विपक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है। सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है, जो पिछले 10-12 साल से इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। जंतर मंतर पर आपने 1 महीना बैठकर डेमोक्रेसी को फिर से जिंदा कर दिया है। पूरे देश भर से लोग आ रहे, पूरी दिल्ली कॉकरोचेस से भर चुकी है। जब मैं यूएसए में था, तब ये लोग मुझे बोलते थे रास्ते पर कोई नहीं आएगा, ये बस सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएगा। आज दिखा दो जंतर मंतर की तरफ जो सारे चारों रास्ते आ रहे, चारों रास्ते भर चुके हैं। दोस्तों, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बिग थैंक यू एंड अ वेरी बिग लव यू टू ऑल। जो कोई नहीं कर पाया वो हम लोगों ने करके दिखाया है। आखिरी बार कब इस देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था? ये हमारी जीत है, ये हमारी पहली जीत है। सड़क से लेकर संसद तक बढ़ते इस तनाव को भांपते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। जंतर मंतर और उसके आसपास के रास्तों को पूरी तरह से छावनी में बदल दिया गया है।
दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। अंदर से लेकर बाहर तक कई लेयर्स में लोहे की भारी बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए हैं ताकि प्रदर्शनकारियों को संसद भवन की तरफ बढ़ने से रोका जा सके। एक तरफ अस्पताल के बेड पर लेटे सोनम वांगचुक की लद्दाख को बचाने की तड़प है, तो दूसरी तरफ अपने भविष्य के लिए रोता हुआ देश का बेबस युवा। आम आदमी पार्टी और विपक्षी नेताओं के समर्थन में शामिल होने के ऐलान ने इस आग में घी का काम किया है। अब ये देखना होगा कि सड़कों पर उठ रही ये धुआंधार आवाज क्या संसद के बंद कमरों में बैठे हुक्मरानों के कानों तक पहुंच पाती है या नहीं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।